हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आज 5th वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का आरंभ। फ्रेंड्स, ये हमारा बैच है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। हमारा ये बैच यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी इन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, ये विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा है। हिंदी साहित्य का आरंभ को लेकर विद्वान हमेशा आपस में उलझे हुए रहे हैं कि कोई भी एक ही मत पर सहमत नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी या फिर संवत 1050 विक्रमी से माना जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी या संवत 700 विक्रमी से माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? 1184 ईस्वी से। और जॉर्ज गियर्सन जी हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, यह जो विवाद है वो हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा, कौन कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के संबंध को लेकर हुआ है। आगे देखिए, जो भाषा वैज्ञानी हैं वे मानते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जिसमें हिंदी भी एक है। इस आधार पर अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा की जननी हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है। और भोलानाथ व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। आगे चलिए फ्रेंड्स। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहा है और आचार्य राहुल शंकरदाय ने उत्तर अपभ्रंश को रचनाओं को क्या कहा? हिंदी की रचनाएं माना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, ये ग्रंथ किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल शंकरदाय जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि किस के अनुसार कौन कौन कवि जो है हिंदी का प्रथम माना गया? राहुल शंकरदाय जी के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो है सरहपा। सरहापाद भी इन्हीं को कहा गया, सरोज वज्र भी इन्हीं को कहा गया और राहुल भद्र भी इन्हीं का नाम है। और ये हमारे सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत के अनुसार है कि राहुल शंकरदाय जी ने सरहपा को माना और यही सर्वमान्य मत है कि सरहपा को ही हम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो इनको स्वयंभू को माना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड है। और देखिए, पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना? वो है अब्दुल रहमान को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वे हैं सरहपा। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार और इसके लेखक हैं देवसेन। नेक्स्ट, आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। देखिए, आदिकाल में जो सामग्री हमें उपलब्ध हुई है वो 2 प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई है। कौन कौन सी? पहली है प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती है। पहली कौन सी है? पहले वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, जिनकी भाषा क्या है? हिंदी है, परंतु वे अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई। और दूसरी कौन सी रचनाएं आती हैं? वे रचनाएं आती हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं।
पहला सिद्ध साहित्य इसी में आता है, नाथ साहित्य भी इसी में आएगा। फिर श्रावकाचार्य देवसेन की रचनाएं अभी पढ़ा हमने। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर कवि हैं। बरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। हमीर रासों की रचनाकार कौन है? सारंगधर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं। इसमें हम देखते हैं पहली खुमान रासो, नेक्स्ट ढोला मारूरा दुहा, बीसल देव रासो, पृथ्वी राज रासो, प्रमाद रासो, जयमेघ जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, जयचंद प्रकाश। आगे देखिए जयचंद प्रकाश के बाद आता है शालिभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास और वसंत विलास। फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखने वाले हैं और आप चाहे तो हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग से नोट्स आपके बन जाएंगे, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर ही मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।